15 महीने के बाद जब ऋषभ पंत की वापसी क्रिकेट के मैदान पर होगी तो उनकी वापसी दिल्ली कैपिटल्स को मजबूती तो जरूर देगी, क्योंकि जब पिछले साल वो नहीं खेल रहे थे तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनकी बैटिंग को भी मिस कर रही थी और उनकी कप्तानी को भी मिस कर रही थी। इस बार उनकी वापसी के बाद टीम बदली बदली तो नजर आएगी, लेकिन उस टीम में क्या इस बार ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने वो मसाला ले लिया है जो बाकी टीमों को उड़ा के रख सके? तो आप सबसे पहले इस दिल्ली कैपिटल के स्क्वाड पर नजर डालिए, जहां पर जो कुछ नए बाहर रहे उसमें गेंदबाज ज्यादा नजर आएंगे। फास्ट बॉलिंग इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है। यंग इंडियन टैलेंट आपको बल्लेबाजी में ज्यादा नजर आएगा, लेकिन जो जगह शायद मेरे हिसाब से अभी भी छूट गई है, लोअर मिडिल ऑर्डर में फॉरेन बैट्समैन इनको चाहिए थे। हैरी ब्रुक्स को इन्होंने खरीदा था लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ट्राइसन स्टब्स के रूप में एक बेहतर प्लेयर इन्होंने जरूर परचेज किया है, बट स्टिल अभी वहां पर बहुत सी जगह खाली हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को भरने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऑल एंड ऑल दिल्ली कैपिटल्स एक अच्छी टीम दिख रही है, लेकिन कुछ खामियां आपको पहली नजर में नजर आ जाती हैं। इनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर एक ओपनर डेविड वार्नर होंगे, और डेविड वार्नर पिछले साल जिस तरह से खेले थे वो डेविड वार्नर का तरीका नहीं था। रना बॉल 120 का स्ट्राइक रेट, और उस स्ट्राइक रेट की वजह से डेविड वार्नर के रन बनाने के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम हारती रही। शायद वो इसलिए खेल रहे थे इस तरह से क्योंकि मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में उतना अश्योरेंस देने वाले प्लेयर थे नहीं, ऋषभ पंत थे नहीं। इस बार ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी उनको थोड़ा फ्री कर सकती है, और बॉल बंद से वो अपना फ्री फ्लोइंग गेम खेलते हैं, उस तरह का गेम वो खेल सकते हैं। तो बहुत डिपेंड करेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि कौन सा डेविड वार्नर इस बार मैदान पर उतरता है। उसके बाद दूसरे ओपनर पृथ्वी शॉ होंगे। उनकी फॉर्म को लेकर के, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग को लेकर के बहुत सवाल रहते हैं, जो शायद इस सीजन भी हैं। पिछले सीजन मिड सीजन वो ड्रॉप हो गए थे, लेकिन बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। जब खेलते हैं तो वही खेलते हैं, और पहले 6 ओवर में वो क्या कर सकते हैं कई बार वो दिखा चुके हैं दुनिया को। तो दिल्ली कैपिटल्स होपफुल होगी कि पृथ्वी शॉ अच्छा स्टार्ट करे। अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया तो फिर ये जोड़ी बड़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, क्योंकि डेविड वार्नर भी जब खेलते हैं तो रुकते नहीं है, और पृथ्वी शॉ भी जब खेलते हैं तो रुकते नहीं है। पहले 6 ओवर में सामने वाली टीमों पर ये बड़ा हमला बोलने का मानदा रखते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बात करी जाए। नंबर 3 पर मिचेल मार्श खेलेंगे। मिचेल मार्श दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो अब तक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, और जितना पैसा इन पर खर्च किया जाता है उतना इन्होंने कभी भी डिलीवर नहीं किया। आईपीएल में आप बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ देखते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ, कि उनको बड़े बड़े पैसे मिलते हैं लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं लेकर के आते जिस तरह से उनको पे आउट मिलता है। तो होपफुल होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहाँ भी कि मिचेल मार्श जो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस चल रही है उस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके दे। अगर उस तरह की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करके दी तो दिल्ली कैपिटल्स का टॉप 3 टॉप 4 बहुत ही जबरदस्त आपको नजर आएगा। देन 4 नंबर की बात करें, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन ग्रुप में आने में शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मेंटली मुझे लगता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे, बेहतर स्पेस में होंगे। जो आप टी20 क्रिकेट में उनके टेम्परामेंट की बात करते थे वो बेहतर होता हुआ फॉर श्योर नजर आएगा। जो 15 महीने का ब्रेक एक तरह का उनको मिला है उससे मेंटली जरूर बेहतर होके आए होंगे। एक और चीज कि मैं कहां पर ऋषभ पंत को खेलते हुए देखना चाहता हूं, शायद मैं उनको एज अ ओपनर खेलते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि जितना भी इम्पैक्ट उनका रहा है रिसेंट पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हो, आईपीएल में हो, वो टॉप 3 में रही हैं। और जब भी उनको ओपन करने का मौका मिलता है वो शायद ज़्यादा फ्री होते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होकर के बैटिंग करते हैं। 4 नंबर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके या उस तरह से खेलने की कोशिश रहती है, उससे उनका गेम थोड़ा सा बंद सा जाता है। लेकिन अब इस टीम की मजबूरी ये है कि ऋषभ पंत को आप ऊपर लेकर के नहीं जा सकते, और आपको उनको 4 नंबर ही बैटिंग करानी पड़ेगी। देन 5 नंबर का जो पेचीदा सवाल था वो मुझे लगता है कि इनके लिए एक खिलाड़ी सॉल्व कर सकता है, वो है रिकी बुई। और रिकी बुई वो खिलाड़ी है जिन्होंने इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट, साथ में रणजी ट्रॉफी के टॉप रन गेटर वो रहे हैं। तो बेहतर फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, एबिलिटी बड़े छक्के लगाने की, बड़ी पारी खेलने की, सेंचुरीज भी उनके बल्ले से न सिर्फ रणजी ट्रॉफी में टी20 के फॉर्मेट में भी निकली हैं।
तो उनकी फॉर्म का यूटिलाइजेशन दिल्ली कैपिटल्स की टीम कर सकती है और दिल्ली कैपिटल्स के 5 नंबर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो हो सकते हैं। दूसरा, विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं, तो ऋषभ पंत को अगर लगे कि मेरे को विकेट कीपिंग नहीं करनी है तो ग्लव्स आप रिकी वुई को दे सकते हैं। देन 6 नंबर की बात करें तो ट्राइसन स्टब्स वही खेलेंगे क्योंकि इकलौते खिलाड़ी हैं जो इस पोजीशन को ठीक से संभाल सकते हैं। बाकी इंडियन प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं बट शायद वो आपको उतना भरोसा देते नहीं है। तो ट्राइसन स्टब्स दुनिया के क्रिकेट में शायद अभी उतने रेपुटेड खिलाड़ी नहीं है बट टैलेंटेड जरूर है, लेकिन अपने टैलेंट के हिसाब से उतना डिलीवर किया नहीं है। अच्छा सीजन इनका दिल्ली कैपिटल्स के लिए जाता है तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिर बहुत मजबूत नजर आएगी। अगर ये 6 नंबर 7 नंबर ये प्रॉब्लम अभी अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कमजोर नजर आएगी, लेकिन अगर इन खिलाड़ियों ने अच्छा किया तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत अच्छी नजर आने वाली है। उसके बाद 7 नंबर पर अक्षर पटेल, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट, जो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करता है, साथ में गेंदबाजी भी बड़ी स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है, तो वो 7 नंबर खेलेंगे। देन 8 नंबर एक बड़ा जबरदस्त इंक्लूजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस बार किया है, सुमित कुमार, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बेहतर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो अभी नजर आ रहा है। 8 नंबर पर आकर के जिस तरह से वो चौके छक्के लगा सकते हैं, हरियाणा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरह का काम उन्होंने किया। गेंदबाजी की बात करेंगे तो नई गेंद आकर के बड़ी जबरदस्त डालते हैं, स्विंग बड़ी जबरदस्त कराते हैं, तो इनका इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स जरूर करेगी मुझे लगता है कि 8 नंबर की पोजीशन के हिसाब से। देन आप 9 नंबर पे देखें तो कुलदीप यादव, चाइना मैन, अब शायद गेंदबाजी शुरू हो जाती है और ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली चीज रहेगी कि दिल्ली के पास नंबर 8 तक ही बैटिंग है, इसके बाद बैटिंग खत्म हो जाती है। कुलदीप यादव 9 नंबर। 10 नंबर एनरिच नोकिए, हालांकि ऑप्शंस में देखें लुंगी एंगिडी का भी ऑप्शन है, जाय रिचर्डसन का भी ऑप्शन है, बट प्रेफर्ड चॉइस मुझे लगता है कि एनरिच नोकिए रहेंगे। सेकेंड चॉइस में भी लुंगी एंगिडी एंड देन फिर जाय रिचर्डसन रहने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस कैसे होती है, उसके हिसाब से इस नंबर पर चेंजेस होते रहेंगे, बट प्रेफर्ड चॉइस एनरिच नोकिया ही रहेंगे। 11वें नंबर पर बात करें तो खलील अहमद। खलील अहमद के पिछले 2 सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छे गए, डोमेस्टिक में भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है और धीरे धीरे करके बेहतर रिदम में, ग्रुप में नजर आ रहे हैं और इस बार अच्छी गेंदबाजी की है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। बीइंग अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो डिफरेंट एंगल भी लेके आते हैं और पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूव की है इन्होंने अपनी गेंदबाजी, डेथ में भी, नई गेंद भी, हर स्टेज पर आकर के गेंदबाजी करते हैं। देन इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो शायद मुकेश कुमार का इस्तेमाल जिस तरह से पिछले साल किया था इस बार भी हो। हालांकि ऑप्शंस की बात करेंगे, रशीद सलाम का ऑप्शन है, ईशांत शर्मा का ऑप्शन है, तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रहेंगे। लेकिन इस टीम में बैकअप्स की बात करें और जो इंडियन टैलेंटेड प्लेयर बाहर रह जाएंगे उसमें स्वास्तिक चिकारा शायद बैकअप ही देखा जाएगा। जैसे मैंने बात की कि पृथ्वी शॉ इनिशियली स्टार्ट करेंगे, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो स्वास्तिक चिकारा या यश धुल को भी लेके आया जा सकता है। यश धुल भी इस टीम के साथ है बट वो ज़्यादा टॉप 3 के बल्लेबाज ही कहे जा सकते हैं, तो जब भी जगह बनेगी तो इनको यहीं पर खिलाया जाएगा। देन अगर बात करें साई होप, मिचेल मार्श के लिए रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अगर वो कभी अवेलेबल नहीं है, तो बैकअप प्लेयर ही हैं, ऐसे प्लेयर बाहर नहीं बैठे हैं जो इनिशियल प्लेइंग 11 में फीचर करने वाले हैं। कुमार कुशागर पर इन्होंने बड़ी बोली लगाई थी और कुमार कुशागर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, एबिलिटी बहुत है, बट मुझे लगता है कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। कंपैरेटिवली रिकी वुई ज़्यादा तैयार नजर आते हैं आज की डेट में उस नंबर को ओन करने के लिए। देन ललित यादव, जरूर ये टीम कॉम्बिनेशन में चेंज हो सकता है कि सुमित कुमार की जगह कभी आपको ललित यादव खेलते हुए दिखें, क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा देन यू विल गो विद ललित यादव, अदरवाइज आप सुमित कुमार के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा अभिषेक पोरेल, ये भी बहुत टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन इनिशियल प्लेइंग 11 में जगह बनाना इनके लिए भी मुश्किल होगा। बाकी विक्की ओस्टवाल, लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बाहर रहेंगे और तीसरा स्पिनर जब भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चाहिए होगा वो प्रवीण दुबे इनके लिए आकर के खेल सकते हैं किसी फास्ट बॉलर की जगह पर। तो आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स में गेंदबाजी जबरदस्त नजर आ रही है, एक्सपीरियंस भी है, स्पिन बॉलिंग बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी नजर आ रही है। टॉप 4 मुझे लगता है बहुत सॉलिड है। नंबर 5, नंबर 6 ये थोड़ा सा आप सवालिया निशान लगा सकते हैं, लेकिन रिकी वही बहुत जबरदस्त फॉर्म के साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस बार डिलीवर करेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें हैं।
अब नंबर 6 ट्राइसन स्टब्स को देखना है, जो शायद मैं भी क्यूरियस हूं कि क्या ट्राइसन स्टब्स वर्ल्ड क्रिकेट में ये वो लीप लेने वाले हैं, जितना टैलेंट और पोटेंशियल उन्होंने अब तक दिखाया है उसका डिलीवर जो है वो करने वाले हैं या नहीं। बाकी जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कंसर्निंग चीज होगी कि पृथ्वी शॉ की फॉर्म कैसी है, डेविड वार्नर, कौन सा डेविड वार्नर आपको दिखेगा, मिचेल मार्श इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस को यहां पर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे या नहीं। सो टीम अच्छी है, पोटेंशियल बहुत है, बट सवाल इनकी जो पास्ट की परफॉर्मेंसेज है वो नजर आ रही है। हर बार पास्ट की परफॉर्मेंस पर क्रिकेट नहीं खेली जाती है, सो करंट क्या होगा वो डिपेंड करेगा। सो ओवरऑल टीम अच्छी है, कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं, वो शायद आपको ड्यूरिंग द आईपीएल उन सवालों का जवाब मिल सकता है। तो दोस्तों ये था दिल्ली कैपिटल्स की टीम का रिव्यू। आपको पसंद आया तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।